हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली फाइन होंगे। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट है। इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे? इस वीडियो में रोजाना की तरह निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स डिस्कस करेंगे। हम ये डिस्कस करेंगे कि कल 21 दिसंबर वेडनेसडे को अगर हमें निफ्टी, बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल निफ्टी में ट्रेड करना हो तो कैसे ट्रेड करें, क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स होंगे, कहाँ पर हमें बाय की और कहाँ पर हमें सेल की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में डिटेल और सिंप्लीफाइड वे में डिस्कस करेंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको ये पता चल पाए कि कल आप कैसे इंडेक्सेस में ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो इंडेक्सेस को एनालिसिस करने की जो हमारी प्रोसेस है वो रोजाना की तरह दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहले पार्ट में हम ग्लोबल मार्केट का मूड या सेंटीमेंट जानने का ट्राई करते हैं, क्योंकि जो ग्लोबल मार्केट का मूड है या जो उसका सेंटीमेंट है वो हमें ये डिसाइड करने में मदद करता है कि कल जो हमारी मार्केट है वो कहाँ ओपन होने वाली है। वो गैप अप ओपन होगी, गैप डाउन ओपन होगी, फ्लैट ओपन होगी। बट ऑब्वियस है, ओपन होने के बाद हम 3:30 बजे तक खुले रहते हैं और खाली ग्लोबल मार्केट के मूड या सेंटीमेंट पे हम 3:30 बजे तक ट्रेड नहीं कर सकते। तो ग्लोबल मार्केट का मूड सिर्फ गैप अप ओपनिंग या ओपनिंग डिसाइड करने में हमारी हेल्प करता है। तो अगर हमें 3:30 बजे तक प्रॉफिटेबली सस्टेन करना है मार्केट में तो ऑब्वियस हमें निफ्टी, बैंक निफ्टी के टेक्निकल लेवल्स पता होने चाहिए। क्योंकि लोग क्या करते हैं, वो ये देखते हैं कि ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव है, स्ट्रांग है तो कॉल बाय कर लेते हैं, वीक है तो पुट बाय कर लेते हैं। इट्स अ वेरी वेरी पुअर अप्रोच। जैसे अगर हम आज का एग्जांपल ले लें, ग्लोबल मार्केट वीक थे, हम लोग गैप डाउन भी खुले, सेलिंग प्रेशर भी आया, काफ़ी अच्छे डिसेंट फॉल में भी थे दिन में। बट कल हम टेक्निकली स्ट्रांग बंद होके गए थे। जैसे कि कल की मैंने वीडियो में भी बताया था, 18,250 के लेवल पे इन्वर्टेड हैमर बना के गई थी निफ्टी। बैंक निफ्टी ने भी काफ़ी अच्छा बाउंस बैक रिप्रेजेंट किया था। तो हम टेक्निकली स्ट्रांग बंद होके गए थे। तो लास्ट 1 घंटे में एकदम बाइंग आई, रिबाउंड आया बहुत स्मार्ट, और हम ऑलमोस्ट फ्लैट काइंड ऑफ क्लोजिंग देके गए। तो ग्लोबल मार्केट सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग में डिसीजन ले सकती है। रेस्ट ऑफ द मार्केट में क्या होगा वो सिर्फ लेवल से डिसाइड कर सकते हैं। इसलिए हम पहले ग्लोबल मार्केट का मूड जरूर मेजर करेंगे, फिर हम लेवल्स पे आएंगे। उससे पहले एक प्रैक्टिस जो हम रोज करते आ रहे हैं वो कर लेते हैं। हम ये देख लेते हैं कि आज जो हमने लेवल्स दिए थे उन्हें हम कैसे यूटिलाइज कर सकते थे, कैसे उनमें ट्रेड बनी और कहाँ कहाँ हम एंट्री कर सकते थे। तो बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। तो 3 लेवल्स दिए थे हमने आज, 43,000, 43,250 और 43,400 से 500 का जोन। तो मैं 30 मिनट के चार्ट में आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ, उसके बाद 15 मिनट में भी कर दूंगा। तो मैं 30 मिनट प्रेफर करता हूँ, तो स्टार्टिंग में उससे कर रहा हूँ, उसके बाद हम 15 मिनट में जाएंगे। तो आज की पहली कैंडल है, एक ग्रीन कैंडल है। बट हुआ क्या, कैंडल 250, 43,250 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाई, जो एक क्रूशियल लेवल था। अगली रेड बनी और जो हमारे लेवल था 43,250 के, उसके नीचे बंद हुई। तो ये दिखा रहा था कि जो मार्केट है या जो बैंक निफ्टी है वो 43,250 के ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा, जाने का ट्राई कर रहा है, बट क्लोजिंग नीचे दे रहा है। शॉर्ट ट्रेड बनती थी, शॉर्ट यानी आप यहाँ पुट बाय कर सकते थे, कॉल सेल कर सकते थे। कौन सी करते? रिस्क टेकिंग प्लेयर हैं तो एट द मनी पुट बाय कर सकते थे, या थोड़ा सा कम रिस्क लेना चाहते तो जस्ट आउट द मनी पुट बाय कर सकते थे। ठीक है, 43,000 टारगेट होता जो यहाँ पर दिन में सक्सेसफुली अचीव हो गया था। उसके बाद 43,000 के लेवल पे बुलिश एनगल्फिंग काइंड ऑफ कैंडल बनी, जो बुल के कमबैक को शो करती है। इट्स अ परफेक्ट एंट्री, ऑलमोस्ट बाय कर सकते थे। पहला टारगेट 43,250, दूसरा टारगेट या दूसरा जो लेवल हमने दिया था 43,400 से 500 का जोन दिया था, मार्केट बंद होने से पहले सक्सेसफुली दोनों टारगेट अचीव हो गए। तो 2 एंट्री बनी, दोनों श्योर शॉट थी, दोनों ने काफी अच्छे रिटर्न हमें आज दिए। अगर हम 15 मिनट में इन्हीं लेवल्स को फॉलो कर रहे थे तो देख लेते हैं। 15 लेवल्स में भी ऑलमोस्ट हमारे पास एंट्री बनी थी, बट 15 मिनट में हम इस पे बाय नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न तो बन गया था, नजर तो आ रहा था बुल कमबैक कर चुका, वो 43,000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आई थी। तो हम इस कैंडल के बाद बाय करते, क्योंकि लेवल के अभी तक नीचे थी। पहली एंट्री सेम ही बनी थी कि 43,250 के ऊपर क्लोजिंग दी, सस्टेन नहीं करा, अगली कैंडल नीचे बनी और बियर के कमबैक को शो किया, आप सेल कर सकते थे। तो 15 मिनट में भी ऑलमोस्ट सेम आइडेंटिकल 2 एंट्री बनी है, बस दूसरी वाली एंट्री थोड़ी सी लेट बनी है, बाकी ऑलमोस्ट सब कुछ सेम ही है। तो जो 30 मिनट का यूज कर रहा है उसने भी एक डिसेंट प्रॉफिट अर्न कर लिया होगा, 15 मिनट वाले ने भी एक हैंडसम मूव या डिसेंट मूव ग्रैब करी होगी। तो ये था। इसी तरह बस आपको जो आज हम लेवल्स दे रहे हैं उनको भी ऐसे ड्रॉ करने हैं, और जब एक एंट्री बने तब एंटर करना है,
और जब आपका प्रॉफिट बुकिंग का टाइम आए तो प्रॉफिट बुक करना है, या अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपको ऑनेस्टली मान लेना है कि ये ट्रेड गलत हो गई है और चुपचाप लॉस बुक करके बाहर निकलना है, क्योंकि सारी ट्रेड सही नहीं हो सकती, एक आध ट्रेड सबकी गलत होती है, इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। स्टॉप लॉस क्या रखना है, कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं, तो जो लेवल्स हैं उन्हीं को अपना स्टॉप लॉस कंसीडर करना है। या तो आप उन लेवल्स को क्लोजिंग बेसिस पे अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो, नहीं इतना पेशेंस है तो उन लेवल्स के 0.25% नीचे आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो। ठीक है, ये थे आज की परफॉर्मेंस। अब देखते हैं कि क्या लेवल्स होने वाले हैं कल के लिए, ताकि हम कल भी प्रॉफिटेबली ट्रेड कर पाए। तो सबसे पहले ग्लोबल मार्केट का हाल देख लेते हैं। ग्लोबल मार्केट का हाल थोड़ा सा ठीक ठाक दिख रहा है। डाउ जोन्स 0.5% के आसपास पॉजिटिव है, 140 पॉइंट। नेस्डेक हल्की सी ग्रीन में दिख रही है, बट फ्लैट ही हम कहेंगे। तो जब से फेड की मीटिंग हुई है, जो आईटी सेक्टर है अगेन प्रेशर में आया और नेस्डेक की काफ़ी अच्छी पिटाई हो रही है, 1000 पॉइंट्स के आसपास गिर चुकी है। तो हम ये कह सकते हैं ग्लोबल मार्केट का मूड फ्लैट है, ना कुछ बहुत नेगेटिव है ना कुछ बहुत पॉजिटिव है। काफ़ी दिन से पिट रहा है मार्केट, थोड़ा सा रेस्ट कर रहा है, थोड़ा सा साइडवेज है, फ्लैट है। अब देखते हैं इसका असर हमारे निफ्टी के फ्यूचर्स पे क्या हो रहा है, क्योंकि हम तो 3:30 बजे बंद हो जाते हैं, और जो निफ्टी के फ्यूचर हैं वो सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं, तो उनको देख लेते हैं। तो ये है अराउंड 18,470 पे ट्रेड हो रहा है। हम लोग बंद हुए हैं स्पॉट में 18,385 पे, तो आप कह सकते हो फ्लैट काइंड ऑफ ओपनिंग की तरफ इंडिकेशन दे रहा है। तो अगर हम मेजर करें तो ग्लोबल मार्केट का मूड फ्लैट है, और हमारी निफ्टी भी एक फ्लैट काइंड ऑफ ओपनिंग की तरफ इंडिकेशन दे रही है। बट अगेन जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, ग्लोबल मार्केट सिर्फ हमारी ओपनिंग डिसाइड कर सकते हैं। हम फ्लैट या हल्के फुल्के पॉजिटिव या नेगेटिव ओपन हो सकते हैं, बट ट्रुथ ये है कि हम 2 दिन से टेक्निकली स्ट्रांग बंद हो रहे हैं, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि निफ्टी दोबारा 18,500 के लेवल को कल टेस्ट आउट करने जा सकती है। ठीक है, तो हम निफ्टी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कल बैंक निफ्टी में भी और निफ्टी में थोड़ा सा बाउंस बैक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एटलीस्ट बैंक निफ्टी 43,500 के इंपॉर्टेंट लेवल को टेस्ट आउट करने जा सकती है, और जो बैंक निफ्टी है वो 18,500 के लेवल को टेस्ट आउट करने जा सकती है। ठीक है, तो ग्लोबल मार्केट फ्लैट है, बट हम टेक्निकली स्ट्रांग बंद हो रहे हैं, जो एक सिल्वर लाइनिंग है, जिसके अकॉर्डिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत बाउंस बैक हम कल की मार्केट में देख सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं लेवल्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो जो निफ्टी का सपोर्ट आ रहा है 18,250 पे पहला, 18,125 पे दूसरा, और 18,000 पे तीसरा आ रहा है। रेसिस्टेंस आ रहा है 18,478 से 18,500 का जोन, और 18,750 का एक लेवल है। अब मार्केट में 2 टाइप की एंटिटी होती है, एक ऑप्शन सेलर होती है, एक ऑप्शन बायर होती है। अगर दोनों के प्रोस्पेक्टिव से जानना चाहें तो सेलर क्या कर सकता है, 18,750 के ऊपर वाली कॉल सेल कर सकता है, 18,100 के नीचे वाली पुट सेल कर सकता है। ऑप्शन बायर क्या करे, अगर 18,400 के ऊपर ओपन होती है, सस्टेन करती है, तो कॉल बाय करे जरूर। 18,478 से 18,500 पहला, 18,600 दूसरा टारगेट होगा। 18,478 से 18,500 के ऊपर ओपन हो, सस्टेन करे, तो भी कॉल बाय करेंगे। 18,600 पहला, 18,750 दूसरा टारगेट होगा। यहाँ पर सस्टेन करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि कई बार क्या करते हैं लोग, रेसिस्टेंस के ऊपर ओपन होती है बाय कर लेते हैं, सपोर्ट के नीचे ओपन होती है सेल कर देते हैं। तो सस्टेन करना इज द इम्पॉर्टेंट थिंग। सस्टेन मतलब एटलीस्ट एक 15 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोजिंग देके सस्टेन करे, या 30 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोजिंग देके सस्टेन करे। 30 मिनट के साथ ज़्यादा भरोसा, ज़्यादा कन्विक्शन है। और कॉल कब बाय कर सकते हैं, अगर कोई बुलिश सिग्नल बनाए, कहाँ पर 18,400 पे कॉल बाय करेंगे। 18,478 से 18,500 पहला, 18,600 दूसरा टारगेट होगा। 18,250 पे ऐसा करें तो भी कॉल बाय बनती है, 18,400 पहला, 18,478 से 18,500 दूसरा टारगेट होगा। ये 18,125 पे करें तो भी कॉल बाय है, 18,250 पहला, 200 पहला और 250 दूसरा टारगेट होगा। बुलिश सिग्नल यहाँ पर आप कोई इंडिकेटर ले सकते हैं या कोई कैंडलस्टिक पैटर्न ले सकते हैं, जिससे आपकी कन्विक्शन और बढ़ जाए। पुट कब बाय करें, अगर 18,400 के नीचे ओपन होती है और सस्टेन करती है, 18,250 के टारगेट के साथ पुट बाय है। 18,250 के नीचे ओपन हो, सस्टेन करें, तो 18,125 और 18,000 टारगेट होगा। या निफ्टी राइज होके आए 18,478 से 18,500 के जोन में, जो एक इंपॉर्टेंट जोन है इसके लिए कल के लिए, वहां पर कोई बेरिश सिग्नल बनाए, पुट बाय करेंगे। 18,400 पहला, 18,250 दूसरा टारगेट होगा। 18,600 पे आए, कोई बेरिश सिग्नल बनाए, 18,478 से 18,500 का जोन पहला, 18,400 दूसरा टारगेट होगा।
लास्ट 18,750 आए, कोई बेरिश सिग्नल बनाए, अगेन इट्स अ पुट बाय अपॉर्चुनिटी। 18,600 पहला, 18,478 से 18,500 दूसरा टारगेट होगा। यहाँ पर एक चीज मैं रिमाइंड करा दूं, ये जो लेवल्स हैं स्पॉट के लेवल्स हैं, इंडेक्स स्पॉट के लेवल है, फ्यूचर्स के नहीं है। इन पे जब भी एंट्री बने या तो आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हो या ऑप्शंस में कर सकते हो। अगर आप ऑप्शन बायर हो तो जस्ट आउट द मनी या उसके बाद वाली आउट द मनी को प्रेफर कर सकते हो। एंड इफ़ यू आर अ रिस्की, थोड़ा रिस्क ले सकते हैं तो एट द मनी के साथ या इन द मनी के साथ भी प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी क्या है, बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट आ रहा है 42500 और 43,000 आ रहा है। रेसिस्टेंस आ रहा है 43,398 से 43,500 का जोन और 44,000 का लेवल। अब अगेन दो टाइप की एंटिटी होती है, एक ऑप्शन सेलर, एक ऑप्शन बायर। सेलर क्या कर सकता है, 44,700 के ऊपर वाली कॉल सेल, 41,500 के नीचे वाली पुट सेल कर सकता है। और ऑप्शन बायर के पर्सपेक्टिव से क्या है, अगर बैंक निफ्टी 43,398 से 43,500 के जोन के ऊपर ओपन होती है, कॉल बाय कर सकते हैं। 43,740 44,000 टारगेट होंगे। 43,750 के ऊपर ओपन हो, अगेन इट्स अ कॉल बाय अपॉर्चुनिटी, 43,990 का टारगेट होगा। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो बड़ा अच्छा सा है कि 43,359 पे बैंक निफ्टी बंद हुई है, उसका जोन जस्ट सर पे आ रहा है, तो हमें कल संभल के ट्रेडिंग करनी है। ऐसा हो सकता है उस जोन के में ही घूमती रहे और जो ऑप्शन बायर है उनको टाइम वैल्यू डिके की प्रॉब्लम को फेस करना पड़े, तो थोड़ा सा कॉशियस होकर ट्रेड करने की जरूरत है। या बैंक निफ्टी कब बाय करें, अगर गिर के आए, कोई बुलिश सिग्नल बनाए 43,250 पे, कॉल बाय करेंगे। 43,398 से 43,500 पहला टारगेट, 43,740 दूसरा टारगेट होगा। 43 पे आए, 43,000 पे, कोई बुलिश सिग्नल बनाए, 43,250 पहला, 43,398 से 43,500 दूसरा टारगेट होगा। 42,750 पे आए, कोई बुलिश सिग्नल बनाए, 43,000 पहला, 43,240 दूसरा टारगेट होगा। पुट कब बाय करें, अगर बैंक निफ्टी ओपन होती है और सस्टेन करती है किसके, 43,398 से 43,500 के नीचे, तो 43,260 पहला, 43,000 दूसरा टारगेट होगा। 43,250 के नीचे ओपन हो, सस्टेन करे, 43,000 पहला, 42,760 दूसरा टारगेट होगा। 43,000 के नीचे ओपन हो, सस्टेन करे, तो 42,760 पहला, 42,500 दूसरा टारगेट होगा। 42,750 के नीचे ओपन हो, सस्टेन करे, 42,500 हमारा टारगेट होगा। या बैंक निफ्टी राइज होके आए, कोई बेरिश सिग्नल बनाए तो 44,000 पे बनाए, तो टारगेट क्या होगा, 43,750 पहला, 43,398 से 43,500 दूसरा टारगेट होगा। 43,750 पे आए, कोई बेरिश सिग्नल बनाए तो भी हम पुट बाय करेंगे। 43,398 से 43,500 का जोन पहला और 43,260 हमारा दूसरा टारगेट होगा। लास्ट है 43,500 का लेवल, वहां पर आए, कोई बेरिश सिग्नल बनाए, 43,398 पहला और 43,260 दूसरा टारगेट होगा। ये बैंक निफ्टी के लेवल्स थे। लास्ट देखते हैं फाइनेंशियल निफ्टी के, जो अभी अभी हमने ऐड करी है 2-3 वीडियो से। सपोर्ट 18,500, 18,750 और 19,000। रेसिस्टेंस 19,193 से 19,250 का जोन, 19,500 और 20,000। ऑप्शन सेलर क्या करें, 19,700 के ऊपर वाली कॉल सेल, 18,900 के नीचे वाली पुट सेल। कॉल ऑप्शन बायर क्या करें, 19 से 193 से 19,250 का जोन आ रहा है, अगर इसमें आए, इसके ऊपर ओपन हो, सस्टेन करे, तो 19,350 और 19,500 के टारगेट के साथ बाय। 19,500 के ऊपर ओपन हो, सस्टेन करे, तो भी कॉल बाय। 19,600 पहला, 19,750 दूसरा टारगेट होगा। फाइनेंशियल निफ्टी गिर के आए, 19,193 से 19,250 का जोन आ रहा है, यहाँ पर आके कोई बुलिश सिग्नल बनाए तो 19,350 और 19,500 टारगेट्स होंगे। 19,000 पे आए, कोई बुलिश सिग्नल बनाए, 19,150 पहला, 19,193 से 19,250 दूसरा टारगेट होगा। 18,750 आए, कोई बुलिश सिग्नल बनाए, 18,900 पहला, 19,000 दूसरा टारगेट होगा। पुट कब बाय कर सकते हैं, अगर 19,193 से 19,250 के जोन के नीचे ओपन हो, सस्टेन करे, 19,150 पहला, 19,000 दूसरा टारगेट होगा। 19,000 आए, कोई के नीचे ओपन हो, सस्टेन करे, 18,900 पहला, 18,750 दूसरा टारगेट होगा। या इंडेक्स आए, बेरिश सिग्नल बनाए, कहाँ पर, 19,250 पे, पुट बाय 19,150 पहला और 19,000 दूसरा टारगेट होगा। यहाँ पर हम एक चीज और कर सकते हैं, यहाँ पे बेसिकली इसको और स्पेसिफिक लिख सकते हैं कि अगर यहाँ पर आए तब ज़्यादा बेटर होगा। या 19,400 आए, कोई बेरिश सिग्नल बनाए,
अगेन ये 19,193 से 19,250 का लेवल हमारा जोन हमारा टारगेट होगा, या 19,500 आए, कोई भी बेरिश सिग्नल बनाए, उन 19,400 पहला और 19,193 से 19,250 हमारा टारगेट होगा, और लास्ट वाले लेवल्स को हम हटा सकते हैं, उसमें हमारी इतनी कन्विक्शन होगी नहीं। तो ये लेवल्स थे, इनके अकॉर्डिंग हम फाइनेंशियल निफ्टी में भी कल ट्रेड कर सकते हैं। तो ये थे आज के लेवल्स, कल के लिए ऑब्वियस है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लेवल्स आपकी हेल्प करेंगे कल प्रॉफिटेबल ट्रेड करने में। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो लाइक ज़रूर करें, कमेंट सेक्शन में कोई सजेशन हो आपका वो भी हमें ज़रूर बताएं। हम ट्राई कर रहे हैं कि जो कंस्ट्रक्टिव सजेशन है उन्हें इम्प्लीमेंट करें, ताकि इन वीडियोस को और नॉलेजफुल बना सके, और बना सके कि जो आपको कुछ सिखा सके और आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड करने में हेल्प कर सके। और चाहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, ताकि हम ऐसी और वीडियो लेके आए तो आपको पता चले, आप उससे कुछ सीख सको, लॉजिकल ट्रेडिंग कर सको और प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कर सको। तो इसी विश के साथ कि आने वाला दिन आप सबके लिए प्रॉफिटेबल हो, इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। हैप्पी ट्रेडिंग।